हमारे साथ क्या होता है कि हम लोगों पे अननेसेसरी इमोशन थोपे जाते हैं। ये इंडिया में होता है मोस्टली। हम लोग अगर फॉरेन की बात करते हैं तो वहाँ पर इमोशंस होते हैं उनके पास, हमसे ज़्यादा इमोशंस होते हैं, पर वो शो नहीं करते हैं। उससे कैसे बचा जा सकता है? ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना कि इमोशंस नहीं होंगे, मतलब इमोशनल अत्याचार नहीं होगा। अगर आप इंडिया में हो, यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं और हैं, जो भी आपकी रिलेशनशिप है, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसा होना बंद हो जाएगा, या कंपेयर कर रहे हो कि फ़ॉरेन में ऐसा नहीं होता यहाँ पे होता है, तो आप दुखी रहोगे। फ़ॉरेन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही है और गलत है, यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही है और गलत है। जैसे यहाँ पे जो फैमिली बॉन्ड्स हैं, उस इमोशंस के होने का एक प्लस पॉइंट भी तो है ना। कभी सोचते हैं हम ऐसा, क्या इमोशंस का सिर्फ नेगेटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट नहीं है? एटलीस्ट आपके पेरेंट्स आपसे इमोशनली अटैच्ड हैं, नहीं तो उठा करके एक ऑर्फनेज में डाल दें आपको। अगर उनके अंदर कोई इमोशंस ही ना हो तो उसमें आपका फ़ायदा होगा, नुकसान ज़्यादा होगा? नुकसान होगा। उनके बीच में कुछ इमोशंस हैं जिस वजह से वो साथ में रह रहे हैं, नहीं तो लड़ाई झगड़ा तो होता ही होगा। ऐसा कौन सा घर है जिसमें माँ बाप का लड़ाई झगड़ा नहीं होता, लेकिन अभी भी एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं, जैसे फ़ॉरेन में होता है। ज़रा सी प्रॉब्लम हुई, डिवोर्स, उसके बाद में आप किसके साथ रहोगे? उसके बाद में प्रॉब्लम ये आएगी कि इसको कौन रखेगा। समझ गए? क्योंकि पति की शादी कहीं और हो गई, पत्नी की कहीं और हो गई, तो ये जो इन दोनों का मिला जुला था, इसको कहाँ रखें? इस मिक्सचर को कहाँ पे रखें? क्योंकि ये किसी को नहीं चाहिए, तो वैसे बच्चे का क्या होगा? ऐसा कुछ तो आपके साथ में नहीं हो रहा, राइट? तो अब बेसिकली क्या होता है कि हर चीज़ का एक प्लस भी है, माइनस भी है। जैसे ही हम उसके माइनस पॉइंट को देखते हैं, ये जो इमोशनल अत्याचार है उसके माइनस पॉइंट को देखते हो तो आप दुखी रहते हो, इसको कंपेयर करते हो तो और दुखी हो जाते हो। तो अगर देखना ही है तो इसकी पॉजिटिव साइड को देखो। एक अटैचमेंट है, बहुत अच्छा है। कभी आप बीमार पड़ोगे तो माँ बाप सारे काम धंधा सब छोड़ छाड़ के आपके पास बैठ जाएंगे आकर के। इमोशंस नहीं है तो और क्या है, पॉजिटिव साइड है ना। दूसरा, अगर कंपेयर करते भी हो तो पॉजिटिवली कर लो तो खुश रहोगे, क्योंकि आप अगर उनको नहीं भी बोल रहे हो और मन ही मन ये सोच रहे हो कि वेस्ट में ऐसा होता है, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होता, इसका मतलब यही हुआ ना। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में आ जाएगी, कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन दिखेगी। आप जितना फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे अपने पेरेंट्स से या जिसके साथ भी, वो भी उतना ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे आपके साथ में। अंदर से आप उनको जितना अच्छे से देखोगे, जितनी अच्छी नज़र से देखोगे, जितना प्यार से उनको देखोगे, जितना अच्छे से एक्सेप्ट करोगे, वो आप नहीं भी बोलोगे तो आपकी आंखों में दिखेगा। तो प्यार दोगे तो सामने से प्यार मिलेगा। अंदर नफ़रत भरी होगी तो सामने से हमको समझ नहीं आएगा नफ़रत क्यों मिल रही है, लेकिन नफ़रत मिलनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो रियलिटी को हमको एक्सेप्ट करना होता है, हम वही नहीं करते हैं। हम रियलिटी को चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम इस दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम ये नहीं समझते कि कुछ चीज़ें हैं जो बदली जा सकती है, जो हमारे से रिलेटेड है। आपको बाल अच्छे नहीं लग रहे, काट लो, कुछ बड़े कर लो, छोटे कर लो, बट आपके तो अच्छे लग रहे हैं वैसे। तो उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। अपने माँ बाप को कैसे बदलोगे? जो लोग इमोशनल है उसको इमोशनल से लॉजिकल कैसे बनाओगे? जो लॉजिकल है उसको इमोशनल कैसे बनाओगे? है कोई तरीका? इम्पॉसिबल। तो क्या करना है, उस सिचुएशन को समझ करके उसके हिसाब से चलना है। जो जैसा है उससे उसी लेवल पे आकर के बात करनी है। अगर आपको कुछ करना है और वो अपने इमोशंस की वजह से आपको नहीं करने दे रहे हैं, तो मैं इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन बता रहा हूँ कि कोई हमारे पेरेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और अपने इमोशंस की वजह से आपको कुछ करने नहीं दे रहे हैं, तो जो आप करना चाहते हो उनको उनके पॉजिटिव इमोशंस के साथ में जोड़ दो। वो आपको कहेंगे कर बेटा। ये थोड़ा सा गेम है, धीरे धीरे समझ आएगा लाइफ में। सर अगर दोनों चीज़ें डिफरेंट हो तो? डिफरेंट ही है ना, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। इट इज़ डिफरेंट एंड इट विल ऑलवेज बी डिफरेंट, क्योंकि एक जनरेशन गैप है ना। जनरेशन गैप नहीं भी है, आप मान लो आप ही की एज का कोई और है, आपका फ्रेंड भी है, तो क्या आप दोनों के ओपिनियंस हमेशा एक जैसे होते हैं? फिर डिफरेंट तो रहेगा ही ना। तो इस डिफरेंस में हम किस तरह से एक बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, इसी को तो समझदारी कहेंगे। आपको कुछ और चाहिए लाइफ में, कोई और है उसको कुछ और चाहिए, यहीं पे तो क्लैश होता है ना। अब वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बॉस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो सोल्यूशन क्या है? आपको ये समझना है उसको क्या चाहिए, उसको जोड़ दो उससे जो आप करना चाहते हो। ये बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है अगर इसको आप समझ पाओ तो। आप कहोगे जुड़ ही नहीं सकता, जुड़ सकता है। कौन कहता है नहीं जुड़ सकता? उसको कुछ तो चाहिए ना अपनी लाइफ में, कुछ भी नहीं चाहिए। जो सामने वाला इंसान है उसको कुछ तो चाहिए अपनी लाइफ में, कुछ भी नहीं चाहिए। उसके अंदर की सारी इच्छाएं मर गई हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ डिजायर्स हैं। हाँ, तो उसको कैसे जोड़ सकते हैं, यही तो समझदारी है।
ये क्या कॉम्प्लिकेटेड है? पहले हमको पता होना चाहिए सामने वाले को चाहिए क्या है, हमें यही नहीं पता होता, क्योंकि हम बिजी हैं सिर्फ ये सोचने में कि मुझे क्या चाहिए। तो मैं से ध्यान हटेगा तभी तो हम सामने वाले को समझ पाएंगे। इसी को तो अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। जहाँ अंडरस्टैंडिंग है वहाँ पे रिलेशनशिप अच्छी है, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं है वहाँ पे रिलेशनशिप की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। लड़ते झगड़ते रहो, खुद भी टेंशन लो, सामने वाले को भी टेंशन दो। समझ पा रहे हो? तो पेरेंट्स को जो भी चाहिए आपसे, उनको चाहिए एक सिक्योर फ्यूचर। आप करना चाहते हो कुछ ऐसा जो मान लो कुछ क्रिएटिव है, जहाँ पे सिक्योरिटी है ही नहीं। समझ गए ना? ऐसे ही क्लैशेस होते हैं। अब बात आती है इसको कैसे जोड़ेंगे। उनको ये बोलना है आप जो कह रहे हो मैं कर लेता हूँ, जो सिक्योर फ्यूचर की आप बात कर रहे हो, मान लो सरकारी नौकरी। पेरेंट्स को बड़ा शौक होता है सिक्योर जॉब, सरकारी नौकरी, मेरा बेटा अफसर बन गया, वट एवर इट इज। तो अब बात आती है आपको जो करना है आप उसको उससे कैसे जोड़ोगे। आप बोलो आप जो कहते हो मैं कर लेता हूँ, लेकिन आप भी मुझे जानते हो, मैं भी अपने आप को जानता हूँ। मुझे लगता है कि मैं वो नौकरी में चला तो जाऊँगा लेकिन ज़्यादा दिन टिक नहीं पाऊँगा। मेरे से ज़रा सा किसी ने कुछ बोला, आपको पता ही, आप भी बोलते थे तो मेरे को गुस्सा आ जाता था। तो वहाँ बाबू ने मेरे को कुछ बोला, जो ऊपर मेरे बाबूजी बैठे होंगे, तो मैं तो नौकरी छोड़ छाड़ के आ जाऊँगा। तो कहीं ऐसा ना हो मैं यहाँ का भी ना रहा हूँ वहाँ का भी ना रहा हूँ, और एज भी मेरी निकल जाएगी, तब तक मैं कुछ कर भी नहीं पाऊँगा। तो कोई ऐसा ना हो कि मैं फिर आ करके घर में ही बैठ जाऊँ आपके पास और ज़िंदगी भर आपको बैठ करके मुझे खिलाना पड़े, क्योंकि मैं तो चाह रहा था कि आपके लिए कुछ करूँ। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी नहीं है। तो बात करो सिर्फ सिक्योरिटी की। समझ पा रहे हो? हाँ, उनको सिक्योरिटी से मतलब है, उनको आपके इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है, आपके पैशन से कोई मतलब नहीं है। इसको लाइफ बोलते हैं। हर एक को जो ठीक उसको लग रहा है उसको उससे मतलब है। आपको जो ठीक लग रहा है वो उसके लिए गलत है, क्योंकि वो उससे अलग है। तो आपने क्या किया, उनके ठीक से अपने ठीक को जोड़ दिया, लेकिन उनको पता नहीं है। उनको क्या चाहिए, सिक्योरिटी। अब अपनी पूरी लाइफ में जो भी आप करना चाहते हो उसको जोड़ो सिक्योरिटी से, कि मैं ये क्रिएटिव करने का सोच रहा हूँ, मुझे लगता है यहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी है क्योंकि ना वो देखो, वो मेरा एक फ्रेंड है वो कर रहा है, और वहाँ पे तो उधर सरकारी नौकरी में तो सिर्फ 20,000 रुपये से शुरुआत होनी थी, आज वो मिनिमम 25,000 रुपये तो कमा रहा है आज की डेट में। मुझे भी वहाँ पे पहुँचने में 6-7 महीने लगेंगे, और मुझे पता है एक बार मैं इस लाइन में घुस गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। तो मैं यहाँ पर लगता है मैं ज़्यादा सिक्योर रहूँगा। बाकी आपकी मर्जी, बाकी आप जैसा आपको ठीक लगे मैं वही करूँगा। कहीं ऐसा ना हो ये टाइम निकल जाए, क्योंकि यही टाइम है कुछ करने का। मेरी वहाँ पे नौकरी भी लग जाए, पैसे वैसे खिला के, क्योंकि ऐसे तो सरकारी नौकरी मिलती नहीं है, तो सबको पता है ना। कहीं आप कहीं से पैसे का जुगाड़ करो और 5-7 लाख रुपए खिलाओ भी, सब कुछ करो, और कहीं मेरा थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो जाए और मैं छोड़ छाड़ के कहीं घर पे आके ना बैठ जाऊँ, और वो 5-7 लाख रुपए का लोन भी देना पड़ेगा, तो हम कैसे करेंगे, वो सिक्योरिटी कैसे मिलेगी तो क्या कहेंगे तुझे जो करना है कर ले।